हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल सर्विस स्टडी यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं डेली इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। आज की डेट है 29 जुलाई 2020 और आज के हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है इट इज़ रिलेटेड विथ सिद्धि ट्राइब। ठीक है, आपको याद होगा हमने कल एक सिद्धि ट्राइब के बारे में डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपको बताना है कि सिद्धि ट्राइब जो है वो इंडिया के किस रीजन से बिलोंग करती हैं। आपका जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है कर्नाटका। ऑप्शन 2 जो है वो है आपका गुजरात। ऑप्शन 3 जो है वो है ऑल ऑफ द अबो। सेकंड ऑप्शन क्या है आपका गुजरात, थर्ड है ऑल ऑफ द अबो और फोर्थ है नन ऑफ द अबो। ठीक है, तो सही आंसर क्या है सोच लीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर है थर्ड ऑल ऑफ दी अबव। गुजरात और कर्नाटका दोनों में पाई जाती हैं। मोस्टली कर्नाटका के रीजन में पाई जाती है, लेकिन गुजरात में भी कुछ एरियाज़ में ये मिलते हैं। ठीक है, अगला जो कल हमने डिस्कस किया था डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर के बारे में। स्टेट के गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसी से रिलेटेड एक ट्रू और फॉल्स का इवेंट है, आपको बताना है। बताइए कि जो समनिंग की पावर होती है गवर्नर की वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सोच लीजिए, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है, उसको एड एंड एडवाइस के ऊपर काम करना पड़ता है चीफ मिनिस्टर की। अगर चीफ मिनिस्टर ने सेशन बुलाना चाहता है और वो गवर्नर से कहता है तो गवर्नर को सेशन बुलाना होगा। ठीक है, तो ये हमने कल का कुछ डिस्कस किया। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो आज की जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इट इज़ रिलेटेड विथ बिस्केयर। बिस्केयर क्या है? ये एक मोबाइल ऐप है। ठीक है, ये मोबाइल ऐप है। किसने लॉन्च किया इस ऐप को? तो इस ऐप को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ऑन फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। ठीक, इसने लॉन्च किया बिस्केयर। बिस्केयर का मतलब क्या होता है? इसका बिस का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, बिस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। एक ऐप लॉन्च किया गया है बिस्केयर। इसका मेन फंक्शन क्या होगा बिस्केयर का? तो देखिए क्या होता है कि जो हमारी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ये हमारी नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी होती है ऑफ इंडिया की। इसका क्या काम है? जो भी हमारे मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिनको हम खरीद के लाते हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना, यानी कि उनको चेक करना कि उनका क्या स्टैंडर्ड है, कंज्यूम करने की कैटेगरी में वो है या नहीं, उनकी मार्केटिंग को चेक करना और उनकी क्वालिटी को सर्टिफिकेट देना। जो भी गुड है वो काम कौन करता है? हमारी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, इसी बॉडी ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है बिस्केयर। ये ऐप क्या होगा? आप इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये काम करेगा। इसका काम क्या रहेगा? जो हर एक आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा होगा तो उसका एक आईएसआई मार्क होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, उसका जो आईएसआई मार्क है, उसके जो हॉलमार्क्स होते हैं उनको वेरीफाई करना, ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करना कि ये सही है या नहीं है, वैलिड है या नहीं। और अगर आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो आप इस ऐप पर जाकर कंप्लेंट आपकी दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाए। जो कंज्यूमर है उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि अब वो जाके अपनी कंप्लेंट नोट करा सकते हैं। पहले उन्हें कंज्यूमर फोरम जाना पड़ता है, लेकिन अब यहाँ पे आप डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट जो है नोट करा सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या काम क्या है? काम वही है, क्या करना? स्टैंडर्ड चेक करना है ना, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट से रिलेटेड उन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करना। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया बिस्केयर ऐप के बारे में। चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इट इज़ रिलेटेड विद ग्लोबल टाइगर डे। क्या है न्यूज़ में, क्यों है ये? क्योंकि 29 जुलाई को हर साल ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। 2010 में क्या होता है, एक समिट का आयोजन किया गया था, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। ठीक है, वहाँ पे इस डे को तब से ही 2010 से इस डे को मनाया जा रहा है। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? क्योंकि जो हमारी यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट ऑन इंडियाज़ टाइगर सर्वे 2018 के बाद। ये बाइलिंगुअल रिपोर्ट होती है, 2 साल में एक बार आती है। तो जो 2018 में आई थी उसके बाद से अभी तक 2020 तक एक रिपोर्ट आई है, टाइगर के जो भी नंबर वगैरह हैं क्या है उसको रिलीज़ किया गया है यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने। ठीक है, और एक और इंडिया के लिए एक प्राउड की बात है कि इंडिया की जो
ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन अथॉरिटी है, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया गया है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे का यूज़ करते हैं, यानी कि कैमरा का यूज़ बहुत वाइड लेवल पर होता है सर्वे करने के लिए। कहाँ पर? जंगलों में टाइगर के नंबर्स वगैरह को चेक करने के लिए। तो इंडिया नंबर 1 पर है। ठीक है, ये देखिए, तो जो रिपोर्ट आई है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको समझने हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 2006 में वो कितनी थी? वो थी 1411, और 2018 में वो कितनी हो गई थी? नियर अबाउट हमने उसको डबल कर लिया था, यानी कि 3000 के करीब हम पहुंच गए थे। और ये नंबर अभी भी इतना ही है, जो अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है नंबर अभी भी इतना ही है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में जो हाईएस्ट टाइगर हैं वो किस स्टेट में है? वो आते हैं आपके मध्य प्रदेश में। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं 526 टाइगर आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे। सेकंड नंबर पर कर्नाटका है, ज़्यादा पीछे नहीं है, वो सिर्फ 2 ही टाइगर कम है कर्नाटका में। उसके बाद उत्तराखंड 442 सॉरी, महाराष्ट्र में 312, केरला, फिर तमिलनाडु एंड असम। ठीक है, इस प्रकार से नंबरिंग है टॉप 5 स्टेट की, आप देख लीजिए। ठीक है, कुछ हाईलाइट्स हैं इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट गवर्नमेंट ने रिलीज़ की है। तो कंट्री में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो जो लास्ट टाइम जितनी थी अभी भी उतनी है, चेंज नहीं हुई है, ना कम हुई है ना ज़्यादा हुई है। तो वर्ल्ड में 70% जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो इंडिया में रिसाइड करती है। बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है। एक टाइम पर कहाँ टाइगरों की संख्या जो है 1400 हो चुकी थी, इससे भी कम हो गई थी उससे पहले, और अब हमने वर्ल्ड में हम 70% टाइगर की पॉपुलेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमने डिस्कस किया एमपी में है, उसके बाद फिर कर्नाटका, फिर उत्तराखंड। ठीक है, और इस रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, बाकी सारे स्टेट में इंक्रीज़ हुई है। बस ये 2 स्टेट हैं, आपको ये ऑप्शन दे देगा कि इंडिया के सारे स्टेट में टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी है, तो क्या वो स्टेटमेंट ट्रू होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 स्टेट ऐसे हैं, छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम, जहाँ पे टाइगर के जो नंबर है वो डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अगली चीज़, जो वो कौन सा नेशनल टाइगर रिजर्व है जहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है टाइगर की? तो वो है पेंच टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर आता है? ये आता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, सिवनी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, पेंच टाइगर रिजर्व। सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन इस टाइगर रिजर्व में नोट की गई है। ठीक है, इसके बाद जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है आपका तमिलनाडु में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट शो किया गया है कि सबसे ज़्यादा टाइगर की जो इंक्रीज़ हुआ है वो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। तो ये आपको ये दोनों याद रखना है कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। पेंच टाइगर रिजर्व एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में है। ये न्यूज़ में आया है तो आपको याद होनी चाहिए इनकी लोकेशन। ठीक है, अगली चीज़, अब हम देख लेते हैं कुछ टाइगर से रिलेटेड कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं जो ग्लोबल और नेशनल दोनों ही लेवल पर चलाए जा रहे हैं। तो इनमें जो सबसे पहला है वो इंडिया से रिलेटेड है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर वर्क करती है, इसने लॉन्च किया था एक एमस्ट्रिप कर एक मोबाइल ऐप था, मॉनिटरिंग सिस्टम। इसको ऐप लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में। इसका फुल फॉर्म क्या है? एम से मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो क्या होता है, जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन पर ही, ठीक है, मॉनिटर कर सकते हैं, टाइगर की लोकेशन वगैरह देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया के द्वारा जिसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस किया था अभी कि जो नेशनल टाइगर डे, ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के बाद 2010 में जो हुई थी। इस समिट में क्या हुआ था, जो टॉप 13 कंट्रीज है जहाँ की टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ये कंट्री साथ में आई थी और उन्होंने एक स्लोगन दिया था। एक बहुत पॉपुलर स्लोगन था, T/2, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? T से है टाइगर का नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है इन्हें 2, यानी कि इनको टाइगर का जो नंबर है उसको दुगना करना है। ठीक है, ये जो 13 कंट्रीज थी वो साथ में आई थी और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। ठीक है, अगली जो चीज़ है वो है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के बारे में। इसके बारे में आपको ये याद रखना है, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, आपसे बोल देगा ऑप्शन में, आपको ऐसा कुछ दे देगा कि जो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है वो यूएन के द्वारा लॉन्च किया गया है या फिर यूएनईपी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो स्टेटमेंट गलत होंगे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, याद रखिएगा, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसका काम क्या है इस इनिशिएटिव का? तो जो भी वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे जितने भी पार्टनर्स उन सबको साथ में लेके आना और टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए एक एजेंडा तैयार करना, ये काम है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव का। ठीक है,
अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सभी को पता ही होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था इंडिया में, कब लॉन्च किया गया था? 1973 में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड विथ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस, ये न्यूज़ में क्यों आया है? हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल भी ऑब्जर्व किया गया। इस साल जो इसकी थीम थी वो क्या थीम थी? इसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ठीक है। 2020 इस साल की जो थीम है ये आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। इस साल की थीम क्या थी तो आपको याद रखना है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ठीक है। इसमें क्या करना है, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग फोकस दिया गया है किस में? जो हेपेटाइटिस बी होता है, हम आगे चल के देखेंगे कि हेपेटाइटिस जो है वो 5 वायरस के कारण होता है, ठीक है। 5 प्रकार के वायरस होते हैं अलग अलग, उनके कारण हेपेटाइटिस फैलता है। एक होता है ए, फिर होता है बी, फिर सी, डी और लास्ट में ई, ठीक है। तो उसमें जो हेपेटाइटिस बी है ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेथ को कॉज करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसी हेपेटाइटिस बी से किसको बचाना है? मदर्स को बचाना है, और जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा वनरेबल होते हैं डिजीज़ के लिए, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो उनको इस डिजीज़ से बचाना है, ठीक है। तो ये था। अब हम इसके कुछ की फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हेपेटाइटिस है क्या, ये बीमारी जो है वो है क्या, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो आपका लीवर होता है वो इन्फ्लेमेशन की स्टेट में आ जाता है, यानी कि या तो आपको इरिटेशन होगी काफ़ी ज़्यादा या फिर लीवर में स्वेलिंग आ जाएंगी, ठीक है। उसके कॉज होते हैं अलग अलग, हम उसको आगे चल के देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये होता है 2 टाइप का, ठीक है ना। ये हो सकता है एक्यूट और हो सकता है क्रॉनिक। एक्यूट का क्या मतलब होता है? मतलब कि ये जो डिजीज़ है वो आपको सिम्टम्स शो करेगी, आप बीमार फील करोगे, ठीक है। आपको जॉइंडिस हो सकता है, फीवर, वॉमिटिंग, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर इस प्रकार का है तो हम उसको कहेंगे एक्यूट, ठीक है। और ये जो डिजीज़ है ये क्रॉनिक भी हो सकती है। क्रॉनिक में क्या होगा कि जो स्टार्टिंग की स्टेज होगी ना बीमारी की, उस स्टेज में आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं शो करेगा, ये तो और डेडली हो सकता है, ठीक है। क्यों? आपको पता ही नहीं चलेगा कि बीमारी है कि नहीं, आपको सिम्टम्स ही शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको सिम्टम्स शो होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करा सकते हैं, आपका ट्रीटमेंट जो है वो समय पर स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग की स्टेज में आपका कोई सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं तो वो आपके जो ट्रीटमेंट है उसको डिले करा देगा, ठीक है। तो काफ़ी डेंजरस हो जाता है क्रॉनिक अगर डिजीजेस हैं तो, ठीक है। इसको कॉज क्या करता है आपको ये याद रखना है कि ये जो है कि ये वायरल डिजीज़ है, ठीक है। यानी कि एक वायरस के कारण होता है। एग्जाम में पूछ लेगा, कंफ्यूज कर देगा, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, पैथोजेंस के कारण होती है, ये वायरल डिजीज़ है, तो ये वायरल डिजीज़ है। ये 5 प्रकार के वायरस हैं जो हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 प्रकार के अलग अलग वायरस हैं जो हेपेटाइटिस वायरस कहा जाता है इन्हें। हेपेटोट्रोपिक वायरस के कारण ये होता है, आपको इस वायरस का नाम भी याद रखना है, ठीक है। लीवर को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अगली जो चीज़ है इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो आपको याद रखना है कि जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो होता है वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़, यानी कि खुद से ही ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल डिजीज़ इसके लिए है नहीं, कोई आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो बी और सी है ना, इसके लिए ट्रीटमेंट होता है और इसके लिए दवाइयाँ अवेलेबल हैं, ठीक है। बच गई आपकी एक डी, तो इसके लिए कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं है, ठीक है, हेपेटाइटिस डी के लिए, ठीक है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हेपेटाइटिस से रिलेटेड, आपको याद रखना है कि जो हेपेटाइटिस बी है ये आपका इंक्लूड किया गया है किसमें? इंडियाज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, ठीक है ना। काफ़ी न्यूज़ में भी ये आया था कुछ टाइम पहले जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था इंडिया में, ठीक है। इंडियाज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसमें क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर बीमारियों के अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है आपको फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करता है। आपने जैसे एग्ज़ाम में बचपन में देखा होगा, जो पोलियो ड्रग था गवर्नमेंट फ्री में आपको प्रोवाइड कराता था, बस जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, सभी ने लगवाया होगा पोलियो की 2 ड्रॉप, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट फ्री में करवाता है। और ऐसे कई और कुछ डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि क्या क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, पोलियो है, रोटावायरस डायरिया है, और भी कई डिजीज़ेज़ हैं। इन सब डिजीज़ेज़ के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। तो दोस्तों आज का डिस्कशन बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज के डिस्कशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।